मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहाँ पर 60 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, ठीक है, जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड हैं। तो आप लोग भी ये सारे राइट आंसर देने की कोशिश करना, जितने भी क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो, जितने भी आप राइट आंसर दे पाते हो। ओके गाइस, तो मैं हूं प्रहलाद सारण, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस बटन पे ओके करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी लेसन्स हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ओके, तो आवाज़ अगर बिल्कुल सही आ रही है। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप लोग भी जानते हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको राजस्थान जीके के 5000 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टोटल 18000 वन लाइनर क्वेश्चन, 300 राजस्थान जीके की मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो एक बार देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आवाज़ वगैरह बिल्कुल सही आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन के साथ। 60 क्वेश्चन करेंगे, और आज के क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आज के क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली आपके एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, यानी कोई क्वेश्चन 2 बार, कोई क्वेश्चन 3 बार, जो रिपीट हुए नॉर्मली, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में गोगोजी का जो मेला लगता है, राजस्थान के लोक देवता गोगोजी जो है, इनका मेला कहाँ पर बढ़ता है? जी सर, पहले का राइट आंसर दे दीजिएगा फटाफट। चलिए, दावाजी मनीष पुखराम जी, शिव जी, जी सर कैसे हो सर? जी बिल्कुल सर, कहाँ पर बढ़ता है? गोगामेडी में बढ़ता है, बिल्कुल जी सर, आपका राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा हमारा है कि राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? 2 का राइट आंसर। अमित जी, जी सर, पत्थरमार होली बाड़मेर में। जी सर, राइट आंसर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 कि राजस्थान में जो लठमार होली खेली जाती है, ये लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? राजस्थान में लठमार होली कहाँ पर खेलते हैं? जी सर, बिल्कुल महावीर जी, राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में, यानी जोधपुर के आसपास के एरिया में, शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? शीतलाष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है जो कि मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है? जी सर, जी गुड़ला त्योहार जो मनाते हैं नॉर्मली। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुड़ला त्योहार कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कैसे मनाते हैं? कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। नॉर्मली मटके में छेद कर दिया जाता है और अंदर एक दीपक रख दिया जाता है, फिर ये रात के टाइम पर नृत्य किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला जो है, ये कौन से जिले में बढ़ता है? और ये मेला जो बढ़ता है, ये बढ़ता है बैसाख सुदी पूर्णिमा के दिन। माता कुंडालिनी का मेला राजस्थान के कौन से जिले में बढ़ता है, और बढ़ता कब है? बैसाख सुदी पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। 5 का राइट आंसर सर। जी, रासमी में बढ़ता है। रासमी जगह जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। राइट आंसर आपका 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में पोखरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला बढ़ता है? बिल्कुल इजी सा है, रामदेव जी का मेला बढ़ता है। जो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी रहे हैं, इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी 24 वाणियों के नाम से। एक पंथ की स्थापना भी की थी, कमड़िया संप्रदाय की, कमड़िया पंथ की। ओके सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हमारा नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बादशाह ब्यावर मेले में प्रसिद्ध है, तो बूंदी का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बादशाह मेला जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। तो बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो 4 ऑप्शंस के आधार पर बताना है। तीज का मेला जो बढ़ता है, यानी कजली तीज का मेला जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी जिले का है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 कि राजस्थान में आर्ट कल्चर में, यानी कला साहित्य और संस्कृति में सर्वाधिक योगदान जो है वो किन का है? राजस्थान के आर्ट कल्चर में सर्वाधिक योगदान राजपूतों का सर्वाधिक योगदान है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा त्योहार जो है वो जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा त्योहार है जो जैन धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ये पर्युषण त्योहार जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
और क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, यानी आदिवासियों का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है? 10 का राइट आंसर नॉर्मली जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, खंडित शिवलिंग की जहाँ पर पूजा होती है नॉर्मली, बड़ेश्वर में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान में शारदा मंदिर कौन से जिले में है? शारदा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? क्वेश्चन नंबर 11। जी सर मनीष जी, जी हाँ, पर्टिकुलर जगह का नाम बताया आपने। पिलानी में मेला, ये मंदिर है शारदा मंदिर। राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि तीज का त्योहार जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तीज का त्योहार किस तिथि को मनाते हैं? 12 का राइट आंसर। श्रावण के महीने में आती है, श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि राजस्थान में जो रानी सती का मेला लगता है उसके बारे में आपके पास 4 कथन है कि कौन सा कथन जो है सही है? रानी सती मेले के बारे में कौन सा कथन सही है? 14 का राइट आंसर, सॉरी 13 का राइट आंसर। ये भादव मास अमावस्या को बोलता है, पहला कथन भी सही है। और रानी सती का मंदिर जो है ये झुंझुनू जिले में, ये भी सही है। और मार्च 1988 में एक अधिनियम पारित किया गया था, सती निवारण अधिनियम, जिसके तहत इस मेले पर रोक लगा दी गई थी। तो ये भी सही है, यानी चारों कथन सही है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में जो बर्माजी का मंदिर है उसके बारे में कौन से कथन जो सही कथन है? तो 4 कथन है, उनके बारे में बताना है, बर्माजी के मंदिर के बारे में। 14 का राइट आंसर। पहला है कि राजस्थान में बर्माजी का मंदिर जो है इसका निर्माण करवाया था गोकुल चंद पारिक ने। तो ये भी आपका सही है कहाँ पर ये मंदिर? पुष्कर में है, यानी पुष्कर अजमेर में, ये भी सही है। और यहाँ पर 4 भुजा वाले सृष्टि के रचयिता जो है बर्माजी की मूर्ति स्थापित है, ये भी सही है, यानी उपयोग सभी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कि राजस्थान में कौन से स्थान पर 277 फुट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की मूर्ति स्थापित की गई थी? पंकज शर्मा जी, जी सर। भगवान पद्म प्रभु की मूर्ति जो कि 277 फुट ऊंची है, राजस्थान के कौन से स्थान पर इसको स्थापित किया गया था? जी, पद्म प्रभु पद्मपुरा में स्थापित किया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान के कौन से शिवालय में 3 स्वयं भू शिवलिंग विराजमान है? 3 भू शिवलिंग कौन से शिवालय में है? जी, ये नीलकंठ शिवालय में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि राजस्थान में विश्वजीत गुरुकुल जो है वो कहां पर बनाया गया है? विश्वजीत गुरुकुल ये एक राजस्थान के कौन से जिले में बनाया गया है? 17 का राइट आंसर। जिसकी सीमा राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ लगती है, पाली जिले में, जो कि एक अंतर्वर्ती जिला है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, पॉलिटी से रिलेटेड है कि राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी कर किस मंदिर ट्रस्ट का अधिग्रहण किया गया था? एक अध्यादेश जारी किया गया था, उसके तहत कौन सा मंदिर का ट्रस्ट था जिसका अधिग्रहण कर लिया था राज्य सरकार ने? 18 का राइट आंसर। सांवलिया जी मंदिर ट्रस्ट जो है चित्तौड़गढ़ में, उसका अधिग्रहण किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि राजस्थान में खजुराहो के सम्मान कामकीड़ाओं के चित्र जो हैं वो किस मंदिर के प्रसिद्ध है? ए तो खजुराहो के प्रसिद्ध है कामकीड़ाओं के चित्र, दूसरे कौन से मंदिर के प्रसिद्ध हैं? 19 के राइट आंसर। जी, किराड़ू का मंदिर जो है नॉर्मली राजस्थान का खजुराहो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि किशन विलास का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? किशन विलास का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग,
कोटा जिले में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कौन से जिले में स्थित है? दानचंद चोपड़ा की। जी सर, पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी सारे टेस्ट की पीडीएफ बता दूंगा मैं आपको कहाँ से लेनी है। दानचंद चोपड़ा की हवेली वह कहाँ पर है? सुजानगढ़ में है ये, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, मांडू का जो किला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मांडू के किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? 22 का राइट आंसर हुसैन शाह ने करवाया था, राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका पॉलिटी से रिलेटेड कि अगर राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के जो दायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन करता है वो राज्यपाल का कार्य? 23 का राइट आंसर जी, जो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा किया जाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा युग्म है सही नहीं है? अनुच्छेद 154 है, ये हमें उल्लेख करता है राज्य की कार्यपालक शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं बताई गई है कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और 163 में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। कौन सा जोड़ा जो है सुमिलित नहीं है? 124 का राइट आंसर 156 सुमिलित नहीं है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाकी सारे सही है। चलिए, राज्य मंत्री परिषद जो होता है वो किसके प्रति जवाबदेही होता है? 25 का राइट आंसर ये राज्य की विधानसभा के प्रति, राइट राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो चार ऑप्शन में जो आपको कार्य दे रखे हैं इनमें से कौन सा काम जो है वो जिलाधीश का नहीं होता? राजस्व का एकीकरण करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आयकन को एकत्रित करना, या फिर भू दस्तावेजों का रख रखाव करना। कौन सा काम जो है जिलाधीश का नहीं होता? 26 का राइट आंसर टैक्स को कलेक्ट करना नहीं होता, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे काम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी वो किससे रिलेटेड थी, किससे संबंधित थी? बलवंत राय मेहता समिति 27 का राइट आंसर जी, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से रिलेटेड यानी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक अनुच्छेद है जिसमें पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है? जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। तो संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था 9, और नई अनुसूची जोड़ी गई थी 11वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची जिसमें टोटल 29 विषय ऐड किए गए थे। तो कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसके बारे में उल्लेख है, यानी पंचायतों के बारे में? 28 का राइट आंसर अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक उल्लेख है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है ताकि स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी हो सके, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहाँ पर स्थित है? राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? जी, राजधानी में जयपुर में की गई थी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कि अंत विद्युत परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अंत विद्युत परियोजना जी 12 जिले में, राइट आंसर का बी। कौन सा शिखर जो है सबसे ऊंचा है? चार ऑप्शन के आधार पर बताना है, क्योंकि वैसे तो सबसे ऊंचा हमारा गुरु शिखर हो जाता है जिसकी ऊंचाई 1722 यानी 1727 दोनों सही है। ऑप्शन के आधार पर सबसे ऊंचा कौन सा है यहाँ पर? 33 का राइट आंसर जरगा यहाँ पर सबसे जो उदयपुर में है, राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। 34 की स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी,
2 अक्टूबर 2014। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी। तो आपको ये बताना है कि मेजर बटन की हत्या हुई कहां पर थी 1857 की क्रांति के दौरान। पॉलिटिकल एजेंट थे जो। जी, कोटा में। राइट आंसर का बी। चलिए, 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लखनऊ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? 36 का राइट आंसर। जी, बेगम हजरत महल ने। बी आपका राइट आंसर। कवि मार्ग जो थे वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? यानी गृह नगर उनका कौन सा था कवि मार्ग का? 37 का राइट आंसर। जी, ये भीनमाल से थे। राइट आंसर आपका सी। और हमारा जो वंश भास्कर ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? जो बूंदी में राम सिंह के दरबार में थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई और वंश भास्कर जो रचना की थी। चलिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो कि चौहान शासक थे, उनके समकालीन चालुक्य शासक कौन था? जो सांबर के चौहान के अंतिम शासक थे, तराइन का युद्ध जिन्होंने लड़ा था। 39 का राइट आंसर। भीमदेव द्वितीय थे चालुक्य शासक जिनको इन्होंने हराया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? 40 का राइट आंसर। 2013 में हुआ था। 2013 के दो ही ऑप्शन है। 2 अक्टूबर 2013 को। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 41 आपको सुमेलित करना है पार्ट 1 से पार्ट बी को। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अभिजीत शर्मा जो है ये शतरंज से रिलेटेड है। नवनीत गौतम फुटबॉल से। कृष्णा पूर्णिया ये चक्का फेंक्शन डिस्को थ्रो से। और सुरभि मिश्रा सुकेश से। कौन सा सुमेलित नहीं? 41 का राइट आंसर। जी सर, नवनीत राइट आंसर आपका बी। बाकी सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है? कौन सी योजना है वो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है? संबल ग्राम योजना, नवजीवन योजना, अनुप्रति योजना या फिर पन्ना दाय जीवन अमृत योजना? सामाजिक सुरक्षा से पन्ना दाय अमृत योजना जुड़ी हुई है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो बीकानेर से संबंधित है? कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो कि बीकानेर से संबंधित है? 43 का राइट आंसर। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर ये बीकानेर से है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा केंद्र जो है राजस्थान में सीमेंट उद्योग का नहीं है? राजस्थान में सीमेंट उद्योग जो है वो कौन से क्षेत्र में नहीं है? 44 का राइट आंसर। गोटन में है, मोडेक में भी है, ब्यावर में भी है, गुलापुरा में नहीं है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 45 की राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान के कौन से जिले में है? राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य 45 का राइट आंसर। सबसे छोटा जिला धौलपुर में। राइट आंसर आपका एक नंबर। 46 कि हंस प्रजाति के पक्षियों में सबसे लाडला कहा जाने वाला पक्षी जो है ग्रेलैंड गूज। ये ग्रेलैंड गूज जो है वो किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? ये हंस प्रजाति का एक पक्षी है जो हंस प्रजाति में सबसे लाडला कहा जाता है नॉर्मली इसको। 45 का राइट आंसर। ये चूरू जिले में जो है ताल छापर उसमें पाया जाता है। एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 47 कि किस अभ्यारण्य में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2009 में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था? किस अभ्यारण्य में घोषित किया था इको सेंसिटिव जोन जो कि जून 2009 में घोषित किया गया था? 47 का राइट आंसर। माउंट आबू का अभ्यारण्य जो है इसमें। राइट आंसर आपका एक नंबर। नदियां टर्न नदियों में पाई जाने वाले जो स्तनपाई गागे सूस जो है या फिर चप्पल गागे डॉल्फिन जो है वो राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में मुख्य रूप से देखे जाते हैं?
नॉर्मली चंबल नदी में कह सकते हो आप, चंबल नदी में पाई जाती है। राजस्थान में सिर्फ एकमात्र जगह है चंबल नदी। और चंबल नदी कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती है, तो राइट आंसर आपका नॉर्मली क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है, यहाँ से 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कि रेगिस्तान में वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए एक डेजर्ट जू बनाया गया था, और ये डेजर्ट जू कौन सी जगह पे बनाया गया था। गंगा में पाया जाता है, नहीं गंगा राजस्थान में नहीं है ना, ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान में सिर्फ चंबल नदी में पाई जाती है, गंगा राजस्थान में नहीं है। वो पूरे भारत की बात हो गई है। चलिए 49 का राइट आंसर जी बिछवाल में, जो कि बीकानेर जिले में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। सबसे छोटा सीरीज का ए हो गया, दूसरा सबसे छोटा हमारी सज्जनगढ़ हो गया। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51 कि कौन से अभ्यारण्य में मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है। मानसी, वाकल और सोम नदी, इनका उद्गम राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य से। 51 का राइट आंसर ये फुलवारी के नाल से। राइट, 1 नंबर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की वन्य जीवों की दृष्टि से देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। वन्य जीवों की दृष्टि से बताना है। वन्य जीवों की दृष्टि से असम राज्य आ जाता है 1 नंबर पे। राजस्थान में पता राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय उद्यान 53 का राइट आंसर। इनमें दो ही है, सरिस्का और राष्ट्रीय मृग उद्यान। तो ऑप्शन के आधार पर 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। तो राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो 1972 है, ये राजस्थान में कब लागू हुआ था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो 1972 था, इसको राजस्थान में कब लागू किया गया था। 54 का राइट आंसर। राजस्थान में लागू हुआ था 1 सितंबर 1973 को। ठीक है, पूरे भारत में लागू जो हो गया था, पूरे भारत में लागू हो गया था 9 सितंबर 1972 को। ठीक है, 9 सितंबर 1972 को भारत में लागू हुआ था। राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर की है। राइट, 1 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कंजर्वेशन रिजर्व जिलों में कौन सा युग्म जाप का सम्मिलित नहीं है। रोटू है ये नागौर में, गौगेलाव नागौर में, बीड झुंझुनू में, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सम्मिलित नहीं है। सारे सही हैं, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। और ये आज का टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल जैसा कि सवाई मानसी अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में है। सवाई मानसी अभ्यारण्य कौन से जिले में है। जिस नगर की स्थापना माधो सिंह ने करवाई थी, जयपुर के कच्छावंश के जो शासक थे जी, सवाई माधोपुर में। राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये थे 57 क्वेश्चन। होप आपको सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना सारे। ठीक है, लाइक करने का फायदा सिर्फ इतना होता है कि थोड़ा सा ये वीडियो 4 लोगों के पास एक्स्ट्रा पहुंच जाता है नॉर्मली। तो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है दोनों चीजें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि 9:30 पर यानी 9:30 बजे हम डेली लाइव टेस्ट करते हैं। डेली 50 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं। फिक्स है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो 9:30 पर आप डेली आ सकते हैं। फिक्स डेली टेस्ट होता है। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आपको राजस्थान जीके के ऑनलाइन क्वेश्चन है तो अनकेडमी का लिंक मैंने दे दिया है। 5,000 राजस्थान जीके के ऑनलाइन क्वेश्चन है, टोटल ऑनलाइन रिजल्ट 18,000 है। 300 राजस्थान जीके की मॉक टेस्ट सीरीज है, तो वो भी आप देख सकते हैं, और पूरे साल का करंट अफेयर है। ओके गाइस, तो क्लास में आने के लिए थैंक यू। गुड नाइट।